स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबिकापुर हॉबीज में। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ आपके लिए। इसका नाम है फाइटोपैलियोंटोलॉजी। ये जो आपका टॉपिक है यह DSE यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव वाला जो आपका सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर BSc बॉटनी का, उसके अंतर्गत ये पहला यूनिट है। इसमें हम इसके जनरल अकाउंट और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट का इवोल्यूशन किस प्रकार से हमारे आसपास हुआ है। और प्लांट जो हैं वह सबसे पहले हायर बींग्स के तौर पर डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जनरल अकाउंट्स क्या हैं, यानी कि इसके सामान्य जो तथ्य हैं या लक्षण हैं वह किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखते हैं कि पेलियोबॉटनी का यह फाउंडेशन है और इसमें हम फॉसिल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। फॉसिल्स किसका? प्लांट्स का फॉसिल्स, और उसकी फॉसिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम फाइटोपैलियोंटोलॉजी या पेलियोबॉटनी भी जिसे कहा जाता है उसकी परिभाषा या डेफिनेशन जानते हैं। फाइटोपैलियोंटोलॉजी या पेलियोबॉटनी एक ऐसा ब्रांच है बॉटनी का जिसके अंतर्गत हम पुरातन या प्राचीन प्रकार के पौधों के अवशेषों या फॉसिल्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जिनके अवशेष पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें हम विभिन्न जो उनके उद्भव के विभिन्न स्टेजेस हैं और उनमें जो इवोल्यूशन या विकास की जो विभिन्न चरण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए विभिन्न जो अवशेषों के अलग अलग ट्रेसेस हमें अलग अलग जगह मिलते हैं, उनको आपस में हम तुलना करके या कंपैरिजन करके इसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब ट्रेसेस या फिर अलग अलग जगह मिले हुए अवशेषों के टुकड़े एक साथ हम कंपेयर या तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, तभी हमें यह पता लग पाता है कि जिस दौरान का यह अवशेष है उस युग में या उस समय में किस प्रकार के पौधे पाए जाते थे और क्या वह पौधे के जो अवशेष हैं वह एक ही प्रकार के पौधे के हैं या फिर अन्य अन्य प्रकार के पौधों के अलग अलग पौधों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसी में हम उन पौधों के बाकी अन्य जीवों के साथ किस प्रकार से संबंध हैं और वातावरण और पर्यावरण पर किस प्रकार से वह प्रभाव डालते थे, इन सभी चीज़ों का भी हम गहन अध्ययन करते हैं। इसमें जो वैज्ञानिक आधार है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम बायोस्ट्रैटिग्राफी नामक तकनीक का उपयोग करते हैं। इसमें कार्बन डेटिंग वगैरह का प्रयोग करके जो पत्थरों के ऊपर पाए जाने वाले इस प्रकार के प्लांट के फॉसिल्स हैं या पौधों के अवशेष हैं, उनको हम जियोलॉजिकल जो टाइमलाइन है उसके आधार पे अध्ययन करते हैं और उसी आधार पे हम तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन करके इसके बारे में पता लगाते हैं कि यह किस समय से यह संबंध रखता है। इसमें हम पेलियो क्लाइमेट के बारे में भी अध्ययन इसमें देखा जा सकता है। क्योंकि हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से इन फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, तो उस दौरान वातावरण में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है उसके बारे में भी हमें पता चलता है, जिससे कि प्राचीन समय का जो मौसम या क्लाइमेट था वह कैसा रहा होगा इसका भी हमें ज्ञान होता है। इस विज्ञान के तहत हमें
अनेकों अनेक जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं अभी भी, जैसे पेट्रोलियम और कोयला इत्यादि के उत्खनन के लिए, तो उसके लिए भी हमें स्रोत का माध्यम पता चल जाता है। मोड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिलाइजेशन की जो तरीके हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। फॉसिल्स के बनने की जो टेक्निक है वो किस किस प्रकार की हो सकती है। तो पहला है पेट्रिफिकेशन, इसे हम पर मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें किसी भी पौधे या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर में सिलिका या कैल्साइट जैसे मिनरल्स का लगातार डिपोजिशन होते रहता है, और डिपोजिशन के कारण वह जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वह धीरे धीरे उसके ऊपर एक पत्थर की पूरी परत बन जाती है, और यह लंबे समय तक प्रिजर्व करके उसके पूरे आंतरिक संरचना को भी स्वयं के अंदर संजो करके अच्छे से रखता है। अगला जो फॉसिलाइजेशन का टेक्निक है वो है कंप्रेशन। इसमें जो प्लांट के टिश्यू हैं वह लगातार सेडिमेंट्री रॉक्स के उनके ऊपर लेयर बाय लेयर बनने के कारण एक प्रेशर के तहत उनका एक कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है उस पत्थर के ऊपर, और इसे ही कंप्रेशन टेक्निक कहा जाता है। इसमें प्लांट का एक पतला कार्बोनेशियस फिल्म तैयार हो जाता है जो कि फॉसिल के रूप में हमें प्राप्त होता है। फिर अगला है इम्प्रेशन। इसमें जो प्लांट के ऑर्गन्स जो किसी कारण से सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर पड़े रह जाते हैं, उनके ऑर्गन्स के गिरने के बाद उन पर लगातार सेडिमेंट्री रॉक्स का बनना परत दर परत चलता रहता है, और इससे ऑर्गन्स के वहाँ से हट जाने के बाद भी उसके या फिर समाप्त हो जाने के बाद भी उसके जो छाप हैं उसमें रह जाते हैं, और यह जो छाप है वही प्लांट के फॉसिल्स की तरह हमें प्राप्त होते हैं। फिर अगला है मोल्ड्स एंड कास्ट। यह एक गड्ढे की तरह आकृति होती है जो लगातार सेडिमेंट्स के इकट्ठा होते रहने पर प्लांट्स के द्वारा पत्थरों के ऊपर बनी हुई हमें आकृति के रूप में मिलती है, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं प्लांट्स। पिक्चर में भी आपको मैंने दिखाया कि कैसा आपको मिल सकता है। फिर हम आ जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम एक विधिवत जो टाइम का या युगों का जो सीरीज है हमारे अर्थ की हिस्ट्री में, उसमें प्लांट कैसे इवॉल्व किए, कैसे विकसित हुए, और अलग अलग समय में किन किन प्रकार के पौधों के सदस्य पाए जाते थे और उनकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसका कंपैरेटिव चार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आप पादप के विकसित होने की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख सकते हैं। इसमें जो पृथ्वी की जो अलग अलग इवोल्यूशन के जो समय हैं उसको एरा में बांटा गया है, और उन एरा के अंदर अपने अपने छोटे और कालखंड हुआ करते थे, उनको पीरियड्स कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला है इसी में सीनोजॉइक एरा, जिसमें क्वाटरनरी, नियोजिन और पेलियोजिन नाम के पीरियड्स थे। यह आपके 66 मिलियन ईयर्स अगो की पूरी स्टोरी है इसमें, और ये आज से 66 मिलियन ईयर अगो यानी कि 66 मिलियन ईयर्स पहले की जो पूरी हिस्ट्री है हमारे अर्थ की इवोल्यूशन की, उसको ये कवर किए हुए है। इसमें बॉटनिकल माइलस्टोन यानी कि वनस्पति विज्ञान में क्या क्या इवोल्यूशन देखने को मिला, तो इसमें एंजियोस्पर्म विकसित हुए विभिन्न तरीके के, ग्रासलैंड
घास के मैदान और आज के जितने भी मॉडर्न फ्लोरा हैं, जितने भी मॉडर्न तरीके से हमें जो भी प्लांट दिखाई देते हैं, वो सब इसी दौरान विकसित हुए। फिर इससे पहले 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात हिस्ट्री में मेसोजोइक एरा था पीरियड। उस समय इसके क्रीटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक पीरियड थे। इसमें जिम्नोस्पर्म सबसे ज़्यादा पाए जाते थे इस दौरान, जिसमें साइकेड और कॉनिफर्स हुआ करते थे। और ओरिजिन ऑफ फ्लावर्स यानी कि पौधों की जो पौधों के ऊपर जो फूल बनने की जो हिस्ट्री है वो इसी दौरान देखने को मिलती है। इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर बोल सकते हो। फिर उसके बाद 541 से 252 मिलियन ईयर्स अगो, उससे पहले इस दौरान हुआ करता था पेलियोजोइक पीरियड, पेलियोजोइक एरा, और पीरियड था पर्मियन, कार्बोनिफेरस और डेवोनियन। इस दौरान पृथ्वी पर पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट या लैंड प्लांट का उद्भव हुआ, जिसको कि राइनोफाइट्स कहा गया। इसी दौरान आज की कंडीशन में जिन अवशेषों को हम कोयले के रूप में प्राप्त करते हैं, उन पौधों का भी पाया जाना उसी दौरान का पाया गया है, यानी कि कोल फॉरेस्ट जिन्हें कहा गया, जो आज अवशेष के रूप में कोयले में परिवर्तित होकर के हमें जो मिल रहे हैं, उस तरह के उस दौरान जंगल हुआ करते थे। इसी दौरान सीड फर्न्स यानी टेरिडो स्पॉन्स भी इवॉल्व हुए। फिर इसके बाद एरा आता है प्री कैम्ब्रियन। इसके 2 पीरियड्स थे, प्रोटीरोजोइक और आर्कियन। टाइम इसका था 4600 मिलियन ईयर्स अगो से 541 मिलियन ईयर्स अगो। और इसमें आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले जो साइनोबैक्टीरिया और स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्राचीन प्रकार के जो एल्गी हैं, वह भी इसी दौरान इवॉल्व हुए। पेलियोजोइक लैंड कॉलोनाइजेशन यानी कि लैंड में जब प्लांट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो वह 3 कालखंडों में इस प्रकार से अलग अलग क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसे हम देख लेते हैं। तो सिलूरियन जो पीरियड था, उसमें अर्ली ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। और ये ब्रायोफाइट्स रिक्सिया, मार्केंसिया टाइप के हो सकते हैं। देन इसी में लीफलेस वास्कुलर प्लांट्स जैसे कि कुक्सोनिया और वगैरह डेवलप हुए, जिनमें कि प्रिमिटिव टाइप के जो जाइलम ट्यूब्स थे वह पाए जाते हैं। फिर डेवोनियन पीरियड आया, तो डेवोनियन पीरियड में डेवोनियन एक्सप्लोजन यानी कि जो वास्कुलर टिश्यूज़ वाले जो प्लांट्स थे, उनका कुछ ज़्यादा ही मात्रा में क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिनमें कि कई तरह के प्लांट्स डेवलप होने लगे, इवॉल्व होने लगे, जिनमें कि रूट लीव्स वगैरह क्या थे, डेवलपमेंट स्टेज पे थे, और कुछ में डेवलप होके और ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेज की ओर जाने लगे थे। इसी में आर्कियोप्टेरिस नाम का एक पहला टॉल ट्री भी देखने को मिलता है। फिर कार्बोनिफेरस पीरियड में जो स्वाम्प फॉरेस्ट है, यानी कि घने जंगल, इनके मॉसेस लेपिडोडेंड्रॉन के, उनका पाया जाना देखने को मिलता है। फिर इसी में हॉर्सटेल या क्लेमाइटिस नामक जो हमारा फर्न है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो है आज के समय में हमारे कोल रिजर्व्स का हिस्सा हैं, और इन्हीं को हम कोयले के रूप में प्राप्त करते हैं, जो कि इनके फॉसिल्स हैं। कार्बोनिफेरस कोल स्वाम्स में हमें इक्वेटोरियल वेटलैंड फॉरेस्ट जो उस समय हुआ करता था 359 to 299 मिलियन ईयर्स अगो, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा चूँकि डेवलपमेंट हो चुका था पौधों लैंड प्लांट्स में, तो वो फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बढ़ने लगा, और एरोबिक जो स्वाम्प थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे। एनारोबिक स्वाम्प धीरे धीरे ख़त्म होने लगे,
और इस तरीके से जो मृत हो जाने के बाद जो भी उनके अवशेष थे वह लगातार कोयले के रूप में परिवर्तित होते होते आज हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्री का हिस्सा है। मीसोजोइक जिम्नोस्पर्म एरा में साइकेड्स और कॉनिफर्स का एज कहा जाता है इनको, और इस दौरान जो साइकेडोफाइटा, बेनेटिटेल्स वगैरह जो खजूर के पौधे के तरीके के जो पौधे थे वो काफ़ी डेवलप हुए। कॉनिफेरोफाइटा जो कि एंसेस्ट्रल पाइन्स और सिक्वेयास जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो आज भी पाए जाते हैं कॉनिफेरोफाइटा, पर एंसेस्ट्रल तरह के जो पाइन्स थे वो इसी दौरान डेवलप हुए। गिंगोएल्स जिनको कि लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है वो इसी दौरान डेवलप हुए, और आज भी यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास जीवित रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो मेजर इवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स हैं उस दौरान के, तो वो है वास्कुलर टिश्यूज़ का पाया जाना, जाइलम और फ्लोएम के डेवलपमेंट हम देख सकते हैं विभिन्न तरह के फॉसिल्स में, जो कि यह बताते हैं कि इनका डेवलपमेंट किस एरा में शुरू हुआ और कैसे डेवलप करते करते आज हायर प्लांट्स हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनमें जो सीड हैबिट है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट हम टेरिडोस्पर्म में जो स्टडी करते हैं वो इन्हीं फॉसिल्स के थ्रू ही हमें पता चलता है। एंजियोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है क्रिटेशियस पीरियड में वह किस प्रकार से हुआ, और फ्लावर का जो इसमें डेवलपमेंट हमें जो देखने को मिला, पॉलिनेशन इसमें कैसे हुआ करता था, वो सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिली वो इन्हीं फॉसिल्स के अध्ययन से ही हमें पता चलता है। और यहाँ पर पिक्स में मैंने आपके सामने वास्कुलर टिश्यूज़ के जो इम्प्रेशन है फर्न के प्लांट में उसका एक पिक दिया हुआ है। सीड हैबिट के लिए ये फॉसिलाइज्ड जो सीड है उसे आप देख सकते हैं। देन आफ्टर एंजियोस्पर्मी का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके के एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के इम्प्रेशन फॉसिल पर आप देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि यह किस कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि किस दौरान का ये सारा जो फॉसिल्स हैं। देन प्लांट ग्रुप डाइवर्सिटी ट्रेंड्स, तो इसमें हम प्लांट ग्रुप डाइवर्सिटी ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो पैलियोजोइक जो कार्बोनिफेरस जो टाइम था उस दौरान टेरिडोफाइट और स्फेनोफाइट्स सबसे ज़्यादा डेवलप हुए, 85% उनका इवोल्यूशन देखने को मिलता है। फिर मीसोजोइक और जुरासिक टाइम्स में, यानी कि जिस समय डायनासोर्स वगैरह पाए जाते थे, उस दौरान जिम्नोस्पर्म की डेवलपमेंट लगभग 75% सबसे अधिक देखी जाती है। सीनोजोइक या मॉडर्न जो एरा है उस दौरान हमें एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट या इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि 90% है। तो इस तरीके से कंपैरेटिवली भी अगर हम सारे एरास को भी अगर हम एक साथ देखें तो भी इवोल्यूशन के ट्रेंड में हम सबसे ज़्यादा आगे एंजियोस्पर्म्स को ही पाते हैं। और यही रीज़न है कि हमारे आसपास आज जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व रूप में और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रूप में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ यह जो टॉपिक है इसे मैं वाइंड अप करती हूँ, और क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए ओपन है कमेंट का सेक्शन, आप यहाँ पर ज़रूर अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज़ लिखिए, नोट्स बनाते चलिएगा। ये DSE का जो है कि यूनिट 1 है, तो इसी के साथ हम चूँकि टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करते चल रहे हैं, तो नोट्स बना के चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। और थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए। जहाँ पर ज़रूरत हो आप रिवाइंड करके इसे दोबारा सुनिए ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में भी आसानी हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने साथियों को भी, ताकि उनको भी इसके बारे में पढ़ने को